हरदोई जिले के शाहाबाद कस्बे के एक शख्स ने जमीन को खोदकर अंदर अपने हाथों से मिट्टी काटकर अपना 2 मंजिला महल तैयार किया है। इस आशियाने में 11 कमरे, मस्जिद और मक्का मदीना का स्वरूप भी तैयार किया है। खुरपी, फावड़ा और अन्य औजारों का इस्तेमाल कर दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की है। दीवार पर तिरंगा भी उकेरा है। उसके इस हुनर की पूरे देश में तारीफ हो रही है। हरदोई जिले में शाहाबाद कस्बे के मोहल्ला खेड़ा बीबीजी के रहने वाले फकीर इरफान अहमद उर्फ पप्पू बाबा को इस महल को बनाने में 12 साल का लंबा वक्त लगा। अपने रहने के लिए जमीन के अंदर अपने हाथों से 2 मंजिला महल बनाने वाले इरफान की मेहनत और कारीगरी को लेकर लोग अचंभित हैं। लोग उसकी कारीगरी को देखने के लिए खींचे चले आते हैं। इरफान अहमद उर्फ पप्पू बाबा ने जमीन के अंदर महलनुमा अपना 2 मंजिला आशियाना तैयार किया है। इस आशियाने में इरफान अहमद ने पहली और दूसरी मंजिल पर करीब 11 कमरे, इबादत के लिए मस्जिद, मक्का मदीना का स्वरूप भी अपने हाथों से तराशकर तैयार किया है। इरफान अहमद का ये महल पिलर पर टिका है। कमरों और इबादतगाह में जाने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है, जिन्हें कस्सी, खुरपी और फावड़ा का प्रयोग कर तैयार किया है। आशियाने की दीवारों पर तिरंगे की आकृतियां बनाई गई हैं और चित्रों को उकेरकर नक्काशी के जरिए इसे बेहद खूबसूरत बनाया है। सन 2011 में इरफान ने इसे बनाने की शुरुआत की थी। टीले पर उनकी पैतृक जमीन थी, जिसका कुछ हिस्सा उन्होंने खेती के लिए उपयोग में लिया, जबकि कुछ हिस्से को उन्होंने आशियाना बनाने के लिए प्रयोग किया। करीब 12 साल की मेहनत के बाद उन्होंने अपने हाथों से कस्सी, फावड़ा और खुरपी के जरिए मिट्टी के टीले की खुदाई कर अंडरग्राउंड 2 मंजिला आशियाना बनाया। इस महल के अंदर खुदाई कर पिलर तैयार किया और धीरे धीरे मिट्टी काटकर कमरों के साथ इबादतगाह तैयार की। इमारत में नक्काशी और आकृतियां उकेरी, जिससे ये खूबसूरत लगे। इरफान अहमद के ने बताया कि वह पहले दिल्ली में रहकर सिलाई का काम करते थे। वहां मन नहीं लगा तो घर शाहाबाद चले आए और उन्होंने सभासद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। हार से निराश होने के बाद उन्होंने फकीरी अपना ली और फिर अल्लाह की इबादत में लग गए। टीले पर अपनी पैतृक जमीन में उन्होंने अपना आशियाना तैयार कर लिया और अब वह इसी आशियाने में रहते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। वह अविवाहित हैं। खाने पीने के लिए वो पड़ोस में अपने पैतृक घर चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। दिन और रात को वह यहीं पर रहते हैं और रोजाना 4 से 5 घंटे अपने इस आशियाने को सजाने, संवारने और विस्तृत रूप देने में जुटे रहते हैं। इरफान बताते हैं कि अभी भी बहुत कम बाकी है, जिसे वो पूरा करने में जुटे हैं। इरफान अहमद उर्फ पप्पू बाबा के इस महल को लोग पप्पू बाबा की गुफा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस महल में तमाम सीढ़ियां हैं और गुफानुमा ही इसे तैयार भी किया गया है। लिहाजा इसे लोग पप्पू बाबा का महल और पप्पू बाबा की गुफा कहते हैं। पप्पू बाबा के इस महल में कमरे, इबादत गाह और दीवारों पर उकेरी गई खूबसूरत नक्काशी और आकृतियां देखने के लिए लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। आप यहाँ रहते हैं, ये कौन सी जगह है और क्या आपने बनाया है? ये वैसे तो देखिए जिला हरदोई, कस्बा शाहाबाद, मोहल्ला खेड़ा बीबीजे है और मुझे पप्पू बाबा कहते हैं। कुछ नहीं, कुल मिला के मैं एक बात मानता हूँ कि सबसे पहले हर इंसान को एक मकान की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये माने कि मैंने एक अपना मकान बनाया जहाँ पर मैं बैठ सकूँ और अपने मेहमान मेरे बैठ सकें। उसके अलावा मेरे मन में कुछ ख्याल फकीरी का था, तो उस लिहाज से मैंने इसको बनाया और इसी में मैंने अपना एक आशियाना कहें, आस्थाना कहें या स्थान कहें, वो बनाया और इसी में एक मैंने मस्जिद का एक नक्शा मस्जिद भी बनाई है। बाकी ये मेरे बाप दादे की ज़मीन थी, पुरानी बेकार ही समझ ले पड़ी हुई थी, तो आगे मैंने खेत की एक जगह बनाई है और उसी में मैंने ये अपना नीचे से 2 मंजिल मकान बनाया है। ये चूंकि एक मिट्टी का काफी ऊंचा टीला है, उसके अंदर आपने ये कितने मंजिला बना रखा है और कितने कमरे हैं? इसमें कमरे कहें या छोटे छोटे स्टोर के, हाँ लगभग 11-12 हैं, मस्जिद को छोड़ के 11-10-11 हैं। कब बाकी से कब से बनाना स्टार्ट किया था? 2011 से तैयारी करी थी और अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाते हैं। अच्छा, बाकी जो जरूरत की चीजें हैं जैसे खाना पानी, ये व्यवस्थाएं कैसे होती? खाना पानी बाकी तो परिवार है, माँ है, भाई बहन है, शादी नहीं करे, पापा का इंतकाल हो गया। घर पे खाना भी खा लेते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप क्या खर्चा करते हो, क्या खाते हो, तो अपने नजराने में उन्हें जो भी 10-20-50 दे दिए तो वो मैं खुशी समझता हूँ उनकी। अच्छा, कह सकते हैं कि आप केवल खाना खाने के लिए अपने घर जाते हैं, बाकी पूरा समय हाँ ये आप है। यहीं बिताते हैं। हाँ।
अच्छा, नॉर्मल क्या होता है कि लोग अपने बढ़िया मकानों को टाइल्स पत्थर लगा के उसमें रहते हैं, लेकिन आप एक ये जमीन के अंदर ऐसा आपने बना के गुफा बनाई हो उसकी क्यों? पहली बैठक बनाई थी अपने। देखिए कुछ हर इंसान चाहता है कुछ अलग हो, और हमारी भी कुछ शुरू से सोच रही, लेकिन मैं नहीं कामयाब हुआ। अल्लाह चाहता था कि जब मेरे रास्ते आओगे तो मैं कुछ दूंगा ऐसा जो काबिल तारीफ होगा। देखो तो ये नक्काशी मैं तो मानता हूँ कि उसकी देन है, मेरी कोई ताकत नहीं। उसके नीचे तक क्या है ये वक्त पे मालूम होगा। अरे तो किस तरह से आपने बनाया? 2011 में शुरू किया था आपने ये बनाना, और अभी तक आप बना रहे हैं कैसे? क्या मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं या कैसे? फड़वा को रुपये का सीखा। अच्छा, नक्काशी भी आपने इसमें तैयार कर रखी। ये मतलब जिस तरह से आपने बनाया ये एक महल टाइप का है, तो कहाँ से ये चीजें कहाँ से आपको सीखने को मिली या कैसे आपने बनाई? मैंने किसी से नहीं सीखा, जो मेरे दिल में आया वो मैंने, और मैं उस पर भरोसा करता हूँ। अगले की जमीन है जैसे कि, तो इसलिए ये सबके लिए उससे दुआ करता हूँ, और मालिक जहाँ पूरी। जरूरत है मैंने वही काट दिया, उसको सेट कर दिया। पूरा नाम क्या है आपका? बाकी वैसे तो पप्पू बाबा कहते हैं, नाम इरफान अहमद है।